ना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी यहाँ फिर हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? सारे क्लियर हैं सबको 9 तक? 10, 11? ये जितने चुप बैठे हो इतने मार्क्स तो नहीं आए मेरे पास सब लोगों के, किसी ने मेरे को सेंड ही नहीं करा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है 12 और 13 में? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो 12 और 13 में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कोई? मैम एक क्वेश्चन था उसमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट ए इंटू बी वाले में मैम एंगल बताना था उसमें, वो वाला नहीं आ रहा। ये वाला 10th वाला? यस मैम, ये इसमें 10th वाला। ये तो ये तो मैं अभी बता देती हूँ। ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ए बी हट गया। कॉस थीटा और साइन थीटा इनमें से कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री। बस यही करना था। क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा, मैं इनमें से पूछ रही थी 13 तक देख लिया था। 14, 15, 16, 17, 18, इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए? मैम 15। ठीक है, 15th वाला। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? नाइनटीन 20 में से? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वंश। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट 10 क्वेश्चन निकालना है एक बार। क्या बोल रहे हो अनिकेत? मैं फर्स्ट 10 क्वेश्चन निकालना। फर्स्ट 10 क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। मैं जो लोग अभी ज्वाइन कर रहा है जिन्होंने, मैं सबसे पूछ रही हूँ जिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हुई थी मेरे को बताते जाओ, ताकि वो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं अभी भी डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट 10 पे हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ये थे। इनमें से कोई डाउट अनिकेत? मैम थर्ड। थर्ड वाला? इनमें से कौन सा वेक्टर है? अच्छा, क्या ऑप्शन होगा थर्ड वाले क्वेश्चन का? मैम नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज होगा। इनमें से कोई भी यहाँ पे वेक्टर टर्म नहीं है, ये सारी की सारी स्केलर टर्म होती है। क्लियर है निखिल? यस मैम। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेशर की, वो भी वेक्टर नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से मास ही होता है, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वे है। और सरफेस टेंशन भी हमारे पास वेक्टर नहीं होता। बचा क्या? सिर्फ नन ऑफ दीज। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन सबका हो गया था? अच्छा, दीक्षांत ने बोला हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर 5 to 9 में कोई डाउट था किसी का? मैम सारे ही बता दो। रोहन, तो रोहन सारे में तुक्के मारा ना आपने? रोहन ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे रोहन? अच्छा, रोहन का माइक अनम्यूट नहीं होता ना? ठीक है। 5th से 9th में किसी को डाउट है कोई? नहीं है? ठीक है। 10th 11th, हाँ, यहाँ पे कौन था? गुड आफ्टरनून मैम। क्या बोल रहे हो शिवांग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवांग। इनमें किसी को डाउट है 12, 13, 14 में? नो मैम। अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। सारी बैचेस में मेरे को डाउट है मिले इस वाले पेज पे इतने सारे। ठीक है,
तो बस हमें 2 ही क्वेश्चन का डाउट आया है, एक तो आया 4th और एक है 15th में देखो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ यहाँ पे और एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 फॉर्मूले थे, एक मास का था, आई थिंक वेलोसिटी थी 10t क्यूब और मास वाला है 2000 अपॉन t प्लस 5, यही थी ना वैल्यूज। और हमें बताना था फोर्स क्या होगा। तो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब मोस्टली केसेस में हम मास को कांस्टेंट रखते थे और सिर्फ वेलोसिटी का चेंज देखते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जो आपने रीड करा होगा तो उसमें ऑलरेडी स्पेसिफिकली मेंशन है कि मास क्या हो रहा है, रॉकेट का कम होता जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब दोनों की चीज, दोनों की दोनों क्या है, टाइम के साथ बदल रही है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब हम किसी को Yes, भी ma'am. नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो दोनों का लेना पड़ेगा। अभी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा। एक बार एक का करेंगे दूसरे को कांस्टेंट, एक बार एक का फिर दूसरे को कांस्टेंट। जैसे m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली टर्म है, यहाँ पे तो मास कांस्टेंट है तो एज इट इज ये पूरी की पूरी टर्म में रख सकती हूँ। और dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव कितना आएगा, मैम 30t स्क्वायर 30t² आएगा। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. इसमें हाँ, Ma'am. m आ गया इंटू 30t²। फिर सेकेंड वाले टर्म में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कोई बता सकता है क्या होगा? 0 Zero. अच्छा ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं निकालना सिखाती हूँ। ये है 2000 अपॉन कोई टर्म है y। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करते थे तो इसकी पावर है बेसिकली y की पावर -1। तो 2000 तो कांस्टेंट है, उसको भी अलग कर देते हैं। किसी चीज की पावर -1 होती है तो उसका डेरिवेटिव माइनस सामने आ जाता है और पावर एक इंक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज यस मैम। है ना, पावर यहाँ पे नेगेटिव वाली इंक्रीज हो जाएगी। अब ये तो हम तब यूज करते हैं जब डायरेक्टली जैसे dx बाय ये हो, कि ऊपर भी x है और नीचे भी x है। अब ऊपर तो हमारे पास क्या है, t प्लस 5, और जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ t का है, तो चेन रूल लगानी पड़ेगी साथ में। Yes, ma'am. तो जब साथ में डेरिवेटिव लेंगे तो t प्लस 5 का डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 5 अच्छा सब लोग बताओ t प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. हम टाइम T में डेरिवेटिव ले रहे हैं अंशुल, 1 आएगा, करेक्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं t प्लस 5 तो 5 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पर dt बाई dt 1 हो जाएगा ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे फिर से समझा दो मैम, ये वाला 2000 अपॉन वाई, वाई हमने क्यों किया प्लस? अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, ये सारा भूल जाते हैं अभी। मेरे पास है टर्म d बाई डी टी ऑफ 2000 को भी हटा दूं मैं, Yes, ma'am. t Yes, प्लस ma'am. ऐसे इसको मैं लिख सकती हूँ d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 की पावर -1। अब जैसे चेन रूल में किसी की पावर लगी होती थी वो पावर वाला फॉर्मूला लगाते थे कि -1 आगे और एक पावर कम, तो -1 की हो गई -2। यहाँ तक क्लियर अंशुल? यस मैम। अब साथ में जो अंदर चीज हो जाती थी, जो चेंज होती थी, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता था और उससे मल्टीप्लाई। और अभी मैंने बताया इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, वो डेरिवेटिव क्लियर हो गया था। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये टर्म आ गई पूरी। तो बेसिकली इसकी जगह मेरे पास आएगा कि जो v की वैल्यू थी वो, और साथ में एक 2000 भी लगा हुआ था
अपॉन टी प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है अब सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब बस इसमें मास की जगह मास का जो फॉर्मूला था 2000 अपॉन टी प्लस 5 वो पुट करना था, v की जगह 10t क्यूब पुट करना था जहां जहां पुट करना है, और फिर टाइम की वैल्यू 20 पुट करनी थी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, फोर्थ वाला पूछा है ना। तो फोर्थ वाला देखते हैं एक बार। तो फोर्थ वाले के लिए हमारे पास है p वेक्टर, q वेक्टर, s वेक्टर, और ये p से s वाला है br वेक्टर, और r वेक्टर गिवन है डायग्राम में q वेक्टर माइनस b वेक्टर, और हमें रिलेशन बताना है p q s में। तो अगर मैं ट्राइंगल लिखूं OPS वाला, तो उसमें अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो कौन से दो वेक्टर ऐड होंगे OPS में? OPS जो सेम तरफ पॉइंट करते हैं एरो, वो ऐड कर सकते हैं ना, कि ये वाला एरो भी इधर चल रहा है साइकिल में, ये वाला भी इधर चल रहा है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यस मैम। तो हमारे पास P प्लस बी आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू S वेक्टर। अब क्वेश्चन में ही मेंशन है R की क्या वैल्यू है, Q माइनस P, तो बस वो पुट कर देते हैं P प्लस बी इंटू Q माइनस P का मॉड इक्वल्स टू S। अब P वाली जो सारी टर्म्स है उनको इकट्ठा करते हैं, तो यहां से P प्लस बी क्यू माइनस पी बी इक्वल्स टू S। यहां से आया P के साथ 1 माइनस बी प्लस बी क्यू इक्वल्स टू S। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया करेक्ट? सेकंड। सेकंड? Second. फोर्थ। फोर्थ का सेकंड में तो स्क्वायर है, Ma'am, third. थर्ड वाले में भी बी स्क्वायर है। Now fourth. No, fourth. हाँ, सिर्फ Fourth. ऑप्शन आएगा। क्लियर है सबके? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. ओके। तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल या फिर मोशन इन 2D, तो 2D के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, कौन कौन से? एक्स एंड वाई। X और Y. Y. जल्दी एक्स और वाई, Ma'am, Y और Z. Z. वाई और जेड, और जेड और एक्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अंशुल? मैं बोल रहा जी में की क्वेश्चन. क्वेश्चन करा दे। ठीक है, एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट तो होने दो थोड़ा बहुत। आए थे पिछले शिफ्ट नहीं थी कल। क्या बोल रहे हैं अंशुल? मैं कल शिफ्ट नहीं थी, मतलब कल पेपर नहीं हुआ था इस बार 2023 में वो वाले। अच्छा, वो वाले क्वेश्चन ठीक है, वो भी करवा दूंगी। अभी हम लोग लॉज ऑफ सॉरी मोशन इन 2D कर रहे हैं, तो वहां पे हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते थे। दो कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये दो बच्चे बहुत देर से फुटबॉल मारे जा रहे हैं, ध्यान दे लो उन पे। तो हमारे पास जब फुटबॉल को मारा तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं किक करी है, हमने उसे कुछ एंगल पे फेंका है। अब जैसे एंगल पे हमने किक करा तो उसमें दो चीजें आ गई कि भाई हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस पार किया और वर्टिकली। करेक्ट, ये दोनों डिस्टेंसेस आ गए। तो ऐसे मोशन जब हमारे पास आएगा कि जिसमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो मोशन इन 2D का पार्ट हो जाएगा। तो जब हमारे पास, एक बार ये वीडियो देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। सबने देख ली वीडियो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसके सारे पार्ट ध्यान से सुनना। जब स्टार्टिंग हुई तो क्या हुआ, इस बच्चे ने बॉल को किक करा u वेलोसिटी से। अब वो u वेलोसिटी से जब मारा तो वो हवा में है u, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो हमें जब वेलोसिटी की बात करनी है तो हम उसे दो पार्ट में तोड़ देंगे।
एक हॉरिजॉन्टली जो x के along है और एक वर्टिकली जो y के along है ना। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, cos theta u cos थीटा, और y वाली यू है ना। अब वो बॉल ऊपर जाती जा रही है, जब मैक्सिमम हाइट पे होगी तो वो थक जाती है कि भाई वो और ऊपर नहीं जा सकती, पर वो सामने जाएगी। तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ये क्लियर है? Yes, ma'am. अब क्या हुआ, वो बॉल और आगे गई और अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या जब वो ग्राउंड पे आ रही थी तब मैं वेलोसिटी देखूं तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी v है। अब फिर से वो हवा में है तो उसके फिर से दो पार्ट ब्रेक करने पड़ेंगे, एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। ठीक है, हो सकता है ये एंगल वही सेम हो जो स्टार्टिंग में था, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है वो एंगल को चेंज हो। अब देखो जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचे तो वहां पे लिखा s ऑफ y इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो अगर वो 5 मीटर ऊपर जाती है तो 5 मीटर नीचे भी आती है, Yes, ma'am. तो वर्टिकल Yes, ma'am. पार किया इसमें, कुछ भी पार नहीं किया डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से स्टार्ट किया था वापस से उसी हाइट पर आ गई। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब पूरा मोशन खत्म हो जाता है उसके बाद 0 हो जाता है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म को ध्यान से समझो। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब हमने किसी बॉडी को हवा में थ्रो किया, किक करा है, कुछ भी किया और उसके ऊपर सिर्फ एक चीज लग रही है, वो है ग्रेविटी, तो उस बॉडी को पहले तो हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, जो ये मोशन कर रही है, और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिजिक्स में एक टर्म होती है ट्रैजेक्टरी, जैसे हम लोग पाथ बोलते हैं कि क्या रास्ता चूज करके जा रहे हैं, ऐसे जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है, कोई भी बॉल है, वो कौन से रास्ते से जा रही है, इस एंगल पे जा रही है या थोड़ा और ऊपर से जा रही है, वो जो रास्ता है वो ट्रैजेक्टरी हो जाती है। तो कहीं पर भी अगर हमें ट्रैजेक्टरी पूछा है तो बेसिकली हमें बताना है कि रास्ता कैसे बदल रहा है, और रास्ता दो चीजों से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल। तो y और x के बीच में रिलेशन बताना होता है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फिर हमारे पास टर्म है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो होता है कि जब हमने स्टार्टिंग में से किक मारा तब कितनी वेलोसिटी थी, मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी थी, वो कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 40। फिर हमारे पास आता है लॉन्च एंगल। तो लॉन्च एंगल मतलब लॉन्च, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज की स्टार्टिंग हो रही है, ऐसे ही जब स्टार्टिंग में हमने बॉल को किक करा तो कितने एंगल पे मारा, कि हो सकता है हमने बस उसे टक्कर मारी हो, सामने की तरफ गई हो, या फिर हमने उसे किसी एंगल पे उछाला हो, तो वो लॉन्च एंगल हो जाएगा। अब वेलोसिटी और लॉन्च एंगल में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप जिस हिसाब से एंगल पे मारोगे, हो सकता है आपने सीधी बहुत तेज मारी हो और हो सकता है आपने हल्का सा बिल्कुल उछाला हो। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, आपने किक मारी पर वो एक दूर तक ही जा सकती है वो बॉल, तो वो कितने दूर तक जाएगी मैक्सिमम। और हॉरिजॉन्टली मतलब कि अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे खड़े हो ग्राउंड पे और जो आपका फ्रेंड है क्या वहां तक जा रही है, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हो। तो वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो एक पूरे मोशन में एक बॉडी ने कवर किया, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे रेंज किसी की लिमिट होती है ना कि भाई यहाँ पे रेंज नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे उसकी लिमिट खत्म हो गई है। फिर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट वही सेम है जो पहले करा था, कि कितनी देर तक कोई बॉडी हवा में रहती है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मैक्सिमम हाइट क्या है, जब हमने उसे थ्रो किया तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जाती है और फिर वहां से वापस आ जाती है, और उस हाइट पे जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0. 0 हो जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी पॉइंट पे हमें ये बोला हुआ है वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है।
क्लियर है सारे पॉइंट? Yes, ma'am. yes ma'am, इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। Okay. फिर यहाँ पे फिर से एक एनिमेशन देखते हैं हम लोग। अब इसके सारे पार्ट्स को समझते हैं। हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी u। अब मान लेते हैं कि हमने एंगल थीटा पे फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया वो u cos थीटा, वर्टिकल वाला u sin थीटा। अब ये बॉडी ऊपर जाती जा रही है, ए पॉइंट पे पहुंच गई। अब ए पॉइंट पे जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी थी u y वो तो 0 हो गई, और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा ही है। फिर हम नीचे गए तो यहाँ पे हमने अज्यूमशन लिख रखी है कि थीटा ही लिया है हमने यहाँ पे, पर अगर कोई और एंगल होता बीटा तो बीटा के हिसाब से निकालते। तो अगर हम माने कि थीटा ही एंगल पे थ्रो किया हमने बाद में भी, तो u हमारी तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है और वही सेम वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं थोड़ा, क्योंकि अगर मान लेते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई है v और ये एंगल है बीटा, तो जो x वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v cos बीटा और y वाला हो जाएगा v sin बीटा। अब इस वाले कंपोनेंट के साथ एक नेगेटिव साइन है क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ये क्लियर है सबको? yes Yes, ma'am, ma'am. yes ma'am, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो g होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है वर्टिकल में? Ma'am, vertical. वर्टिकल। वर्टिकल में, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना यहाँ पे? no ma'am, नो मैम। ठीक है। अब एक्सेलरेशन मेरे पास होता है dv/dt, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी बदल रही है? no no, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी बदलेगी? वेलोसिटी नहीं No. बदलेगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की चेन से ही एक्सेलरेशन बन रहा है। अब जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट आई तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल वाली की, तो जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है वो पूरे मोशन में नहीं बदलती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे यहाँ पे भी u cos थीटा है, मैक्सिमम हाइट पे भी u cos थीटा हो गई और बाद में भी u cos थीटा ही है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कोई और एंगल है, जैसे यहाँ पे बीटा है, तो उस केस में भी इसकी जो वैल्यू है वो u cos थीटा के ही बराबर होगी, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. yes ma'am, यस मैम। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग टर्म्स निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो अगर हम निकालें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे जब आप इक्वेशंस को यूज करोगे तो ये याद रखना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब आप इनमें से कोई भी एक टर्म x डायरेक्शन की ले रहे हो, जैसे आपने लिया डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी x की लोगी, एक्सेलरेशन भी x का ही लोगी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट x की ले ली, वेलोसिटी y की ले ली, तो इस पूरी इक्वेशन की कोई सेंस नहीं बनेगी। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। टाइम के साथ x और y क्यों नहीं लिख रहे हैं? Actually, time. क्योंकि टाइम, कोई क्या कर सकता है यहाँ पे टाइम के साथ x और y क्यों नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्यों लिखा है? डायरेक्शन क्योंकि सेम रहेगा दोनों के लिए Correct. एक्सेलरेशन करेक्ट लावण्या, यहाँ पे जो टाइम है वो स्केलर हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन थोड़ी होती है, चाहे x देखो या y देखो। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं तो x और y के लिए वो टाइम सेम हो जाएगा। क्लियर है सबको? yes Yes, ma'am, ma'am. ओके, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो O से जब B तक पहुंचे उतने में जितना टाइम लगा वो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर में तो जितना बॉडी रास्ता ऊपर गई थी उतना ही नीचे आ गई, तो हमारी y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई।
अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में वो थी u sin थीटा, और स्मॉल t की जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T लिखा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव जी हो जाएगी क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, और स्मॉल t की जगह हमने कैपिटल T लिख दिया फिर से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस t से 2 पावर कैंसिल हो गई, u sin थीटा अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म आ जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. अब अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम हाइट कौन सी डायरेक्शन में होगी, x में या y में? वाई में। होगी, करेक्ट। तो हम फिर से y वाली ही इक्वेशन यूज करेंगे, x वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो y वाली इक्वेशन जब हम लिखेंगे v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो सारी चीजें आप देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में सबके नीचे y लगा हुआ है। सबस्क्रिप्ट जब मैं बोलती हूँ ना तो फॉर एग्जांपल a है, ये जो नीचे a के साथ नीचे अटैच लिख देते हैं ना उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। यस क्लियर सर। है? ओके। तो इस वाली इक्वेशन में जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट a पे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी y वाली 0 हो गई थी, Yes, ma'am. इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g, और हाइट जो हम निकाल रहे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके। No, No, ma'am. अब अगर हम एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स वाली या वाई वाली? एक्स वाली। एक्स वाली। तो अब वो देखो ये वाली जो इक्वेशन है अगर मैं एक्स के लिए यूज करना चाहूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं। पर अगर मैं देखूं इनिशियल वेलोसिटी वो गई यूएक्स, और रेंज, ये ध्यान से सुनना, रेंज तभी हो सकती है जब पूरा टाइम बीत चुका हो। अदरवाइज कोई बीच का मैं टाइम लूंगी तो हो सकता है यहाँ पे पहुंचाऊं या यहाँ पे पहुंचाऊं। पूरी रेंज तभी होगी जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी u cos थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin थीटा। sin 2 थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। और अगर वेलोसिटी की टर्म्स में देखें तो इसी फॉर्मूले में दोनों वेलोसिटी है, x वाली भी u cos थीटा और y वाली भी u sin थीटा, और एक 2 मल्टीप्लाई। तो रेंज के देखो कितने सारे फॉर्मूले आ गए, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, या फिर इनिशियल वेलोसिटी x और y वाली इनटू 2 अपॉन g। क्लियर है सारे? yes, ma'am. अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री। 90 अच्छा 45 की होती है अक्षर? मैम 90 डिग्री 90 डिग्री पे होती है। क्या होती है साइन 90 पे वैल्यू? 1 1। तो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर मैंने बॉडी फेंकी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है कि भाई 30 है, तो कितने एंगल पे फेंकू कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाए? 45 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट ये मेरे को मैक्सिमम करना है 90 डिग्री एंगल 90 पे ये ना, क्योंकि उसमें साइन 90 आ जाएगा। Yes, मैं ma'am. 45 डिग्री पे अगर हम फेंकें तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी मैक्सिमम, है ना? हाँ करेक्ट, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करना है तो ये 2 थीटा 90 के बराबर होना चाहिए, तो उसमें थीटा 45 आ जाएगा। ये समझ आया सबको? यस सर। Yes. और मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमारे पास थीटा ही है तो हम लोग यहाँ पे 90 पुट कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
an arrow is shot into air, its range is 200 meter and time of flight is 5 second. G की वैल्यू दे रखी है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है। हमने एक तीर को मारा हवा में और वो 200 मीटर तक गया और कितना टाइम लगा उसे इस पूरे प्रोसेस में? 5 सेकेंड्स। और G की वैल्यू 10 गिवन है और हमें बताना है UX, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो रेंज गिवन है 200, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 5 सेकेंड्स और जो G है वो तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है। इसकी वैल्यू क्या होगी? -g, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन मैम 0 0 0 है ना। अब हमें इक्वेशन यूज करनी है, रेंज दे रखी है तो हॉरिजॉन्टल वाली यूज करेंगे। R इक्वल्स टू UX इंटू T प्लस बाकी वाली टर्म तो 0 ही हो गई। यस मैम फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 200 इक्वल्स टू 5 इंटू UX। तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? मैम 40 40 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर मीटर हो? हमारे पास आया UX 200/5 और ये हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट with a speed v0 at an angle theta with the horizontal. From the same point and at the same instant, a person starts cycling with a constant speed v0/2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉल को हमने थ्रो किया v0 वेलोसिटी से और ये एंगल बना रही है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। अब जिस टाइम हमने थ्रो किया उसी टाइम यहां से एक आदमी साइकिल चला रहा है और अब ये चाह रहा है कि इस बॉल को कैच करे। तो कैच करने के लिए पहली चीज, इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार किया वो बराबर होना चाहिए ना, यस मैम हॉरिजॉन्टली वो रास्ता पार करे। अब इसकी वेलोसिटी दे रखी है v0/2। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप और आपके फ्रेंड आप दोनों जा रहे हो, एक जा रहा है कार पे एक जा रहा है बस में, और आपको सेम रास्ता पार करना है और सेम टाइम लगना चाहिए, तो वो तो कब पॉसिबल होगा? जब उनकी वेलोसिटी सेम हो, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। करेक्ट, जब उनकी वेलोसिटी सेम होगी तब। अब अगर हॉरिजॉन्टल रास्ता पार करना है तो कौन सी 45 डिग्री। जब हॉरिजॉन्टल रास्ता पार करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे, है ना, वर्टिकल से तो मतलब ही नहीं है। तो इस v0 वाली के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? v0 cos 30। यस मैम अब जब हमें सेम टाइम लगना चाहिए तो ये दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, v0 cos 30 और v0/2। तो इनको इक्वल कर देते हैं। अंशुल 45 डिग्री कैसे आया? मैं ऐसे बोल दी मैंने। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 और थीटा कितना हो जाएगा? 1/2 30 डिग्री 45 60 डिग्री 30 भी बोल दिया, 45 भी बोल दिया, 60 भी बोल दिया। cos की वैल्यू 60 है, कब होती है? 60 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री पे होती है। क्लियर है सबको ये? यस मैम यस मैम तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि मैं यहाँ से थ्रो कर रही हूँ कोई पार्टिकल और वो 30 की स्पीड से जा रहा है ऊपर, और उन दोनों को सेम रास्ता पार करना है, इस प्रोजेक्टाइल को भी और यहाँ पे इस बॉडी को भी, उसको मैंने सीधा फेंका, तो उस केस में हम सिर्फ वर्टिकल वाली वेलोसिटी लेते हैं। क्लियर है सबको? यस यस मैम मैम यस मैम अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दो बॉडीज हैं, उनको मैंने थ्रो किया एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज
in which they are drawn, in which they are thrown। मतलब अगर मैंने ये दो बॉडीज को फेंका, एक को 45 पे, एक को 60 पे, उनकी हाइट बराबर है, मतलब h1 इक्वल्स टू h2। हमें बताना है u1 बाई u2 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखा करो, सबसे पहले जो एंगल है ना, उसकी वेलोसिटी ऊपर आनी चाहिए और दूसरे वाले की वेलोसिटी नीचे आनी चाहिए। ये क्लियर है सबको? यस मैम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखो ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो इन दोनों में भी बस आंसर उल्टा है। तो अगर आपने उल्टा लेके सॉल्व करा ना, तो आपने सही भी सॉल्व करे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो 45 वाले की वेलोसिटी ऊपर और दूसरे वाले की नीचे। तो कोई बता सकता है मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? Ma'am, u square theta upon u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यस मैम मैम अब जब फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो ये भी 1, ये एंगल भी 1g, तो दोनों में सेम है। राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। अब सेम टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं, 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास। yes ma'am अब देखो, अब आप पहले वैल्यू निकालोगे फिर स्क्वायर रूट करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट अभी स्क्वायर रूट कर लो, दोनों साइड सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो एक बार सब लोग। थीटा 2 यहाँ पे 60 डिग्री है और थीटा 1 यहाँ पे 45 डिग्री है। मैं √3 अपॉन 2 √2 √3 अपॉन 2 √2 ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मैम मैं आप ऑप्शन अभी मतलब आएगी ना, मतलब ऊपर √3 आएगा ना, नीचे हाँ 2 √2। हाँ, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। एक बार साइन 60 लेना है, एक बार साइन 45 लेना है। जैसे ही साइन 60 लिया, मैम थर्ड option थर्ड की आंसर का ऑप्शन थर्ड आया। बाकी लोग भी देख लो, हमारे पास 1/√2 आया। तो इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ ना, √2 अपॉन 1। ये बोल रहा मैम है, अच्छा ठीक है। ऊपर हो गया थोड़ा। हाँ, तो ये टर्म से इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास √3/√2 आ जाएगा। किस किस को डाउट है इसमें, प्लीज बता दो। बोलो अक्षित। मैम ये वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व कैसे हो वो नहीं आया समझ। ये √3/√2 वाला। यस मैम। अच्छा ठीक है। लावण्य आपको कहाँ डाउट है? मैम वैल्यूज में। वैल्यूज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 60 आएगा पहले, तो √3/2 और अपॉन में है 1/√2। अब अपॉन में हमारे पास ये तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर है, पर ये वाली टर्म ऊपर जाती है ना, यस मैम। ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं इसको लिखूं तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना हम लोग, ऐसे √2/1। यस मैम। यस मैम। तो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2। तो एक √2 कैंसिल हो गया, अंदर बच जाएगा √3/2। ये क्लियर है? यस मैम। यस अक्षित आपको भी क्लियर है? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग के लिए असाइनमेंट है। अ बुलेट इज फायर्ड विद a velocity u making an angle 60 degree with the horizontal plane. The horizontal component of the velocity of the bullet when it reaches the maximum height. मैं मतलब फॉर्मूला क्या? formula फिर से मैम 2 u² sin² थीटा अपॉन 2g हुआ
फॉर्मूला गया। फॉर्मूला ही नहीं लगाना इसमें तो। अच्छा सुनो मेरा ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक बुलेट को हमने फायर किया, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u और 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो पहले तो बताना स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 0 हाँ यू u को cos u थीटा आती है ना। इसमें 0 है इसमें। मैं 1/2। ये जीरो कौन बोल रहा था अभी पीछे से? अभी भी धीरे धीरे हमारे पास जब हम फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे किसी एंगल पे, तो दो वेलोसिटी आती थी ना। हॉरिजॉन्टल वाली होती थी u cos थीटा। यस मैम। अगर cos थीटा मतलब cos 60 को पुट करेंगे तो u/2 आएगी। यस यस मैम। मैम। यस अब मैम। मुझसे बोला है हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है जब मैक्सिमम हाइट हो। तो पहले तो ये बता दो, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती है पूरे रास्ते में? नो मैम। नो मैम। तो क्या मैम। आएगा? 1/2। u/2 ही आएगा। यस मैम। यस मैम। हाँ तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं था इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक बुलेट है, उसको फायर किया, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एंगल भी गिवन है 45 डिग्री, रेंज निकालनी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, हो जाएगा ये सबसे? यस यस मैम। मैम। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 बॉडीज हैं P, Q, R एंड S। उन सबको हमने थ्रो किया सेम वेलोसिटी से, पर एंगल सबका अलग है, 15, 30, 45, 60। हमें बताना है रेंज सबसे छोटी किसकी होगी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, रेंज में साइन थीटा आता है या साइन 2 थीटा आता है? मैम साइन थीटा। थीटा है ना। तो हमें ये देखना है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जिसके लिए सबसे छोटी है, उसी के लिए हमारे पास रेंज सबसे छोटी आएगी। अच्छा छोटी आप लोग कैलकुलेट करना, मैक्सिमम बताओ किस में होगी? मैं 60। हाँ मैं मैक्सिमम 45। 45 डिग्री। हो जाएगी, तो किसमें 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप मिनिमम के लिए कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 4 में अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉल इज कॉट बाय another boy after 2 seconds who is standing at some distance away at the same level. If the angle of projection is 30 डिग्री, हमें वेलोसिटी बतानी है। एक बच्चे ने बॉल फेंकी और 2 सेकंड के बाद वो दूसरे बच्चे ने बॉल पकड़ लिए। तो ये 2 सेकंड किसकी वैल्यू है? टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब तक वो बॉल कैच नहीं करी थी, जब तक वो बॉल हवा में थी, तो 2 सेकंड कोई भी बॉडी हवा में रही उसका टाइम है, और वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और हमें यहाँ पे थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मदद से यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस Okay. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज एक प्रोजेक्टाइल की है 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में यहाँ पे रिलेशन है, हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा बताना है। तो इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतना याद रखना कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने ये पुट कर दी तो आपकी इजीली वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, प्लीज याद रखना इसको। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस बॉल को अलग अलग एंगल पे थ्रो करके देखते हैं। हमने थ्रो किया 15 और 75 पे, इनकी क्या वैल्यू सेम आ रही है? हॉरिजॉन्टल रेंज सेम। फिर से थ्रो करते हैं एक बार, ये 30 और 60 पे भी सेम आ गई। फिर हमने एक बार 45 पे भी थ्रो कर दिया। तो कोई बता सकते हैं इन एंगल पे क्या रिलेशन है? 15 और 75 पे सेम आ रही है, 30 और 60 पे सेम आ रही है। 15 और 45 पे से। क्या मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एंगल है 15, 75, 30, 60, इनमें क्या रिलेशन है कि दोनों केस में रेंज सेम आ रही है? क्या सेम है?
कोई भी लॉजिक लग रहा है आपका, आप बता सकते हो। कोई गेस नहीं करेगा? फिफ्टीन प्लस 75 कितना होता है? मैं 90। 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। मैम 90 90 माइनस थीटा। यही लॉजिक है इनके बीच में कि अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है तो दोनों ही केस में हमारे पास रेंज सेम आती है। समझ आया ये सबको? यस सर। यस मैम। तो अगर मेरे पास एक है 5 डिग्री पे एंगल, तो दूसरा कितना एंगल होना चाहिए कि रेंज सेम आए? 85। 85। अगर मेरे पास 20 है तो कितना होना चाहिए? 60। अंशुल 90 70। 20 कितना होता है? 70। 70। क्लियर है सबको? यस सर। मैम अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं आता कैसे है। रेंज में साइन 2 थीटा आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये विजिबल है ना सबको? यस मैम। साइन 2 थीटा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ साइन 180 माइनस 2 थीटा, यस मैम यस सर। है ना? अब मैं कह रही हूँ ये दो वैल्यूज के लिए सेम है कि 2 थीटा, अगर मैं यहाँ पे कोई और एंगल है उस पे भी सेम वैल्यू आ रही है, जैसे थीटा और अल्फा 30 और 60। तो Yes, sir. अगर इस एंगल को और इस एंगल को कंपेयर करूं तो मेरे पास आएगा 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। ये समझ आया सबको? यस यस सर। मैम तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस 2 आएगी, सर। यस मैम। 20 माइनस थीटा, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ से आ गया 90 और ये 90 माइनस थीटा। विजिबल है ना ये सबको? यस सर। यस मैम तो अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 है तो उन दोनों के लिए रेंज क्या होती है? सेम आती है। और ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। यस सर। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखते हैं, जो मैं बता रही थी कि रास्ता कैसा फॉलो करेगा, उसके लिए कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे कहीं बीच में रैंडम किसी पॉइंट पे टाइम टी अगर हम लें, ये टाइम ऑफ लाइट नहीं है, बीच का कोई भी टाइम हो सकता है। अगर हम टी की बात करें और मान लेते हैं उस टाइम पे जहां पे ये बॉडी रखी हुई है, जो एक्स डिस्टेंस है वो है मानने लिया है एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस वो हम ले रहे हैं वाई। तो अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की पहले, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सेलरेशन वाली टर्म तो गायब हो गई, 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह u cos थीटा इनटू टाइम। तो यहां से अगर मेरे को कभी ये बोला गया है कि 10 मीटर हॉरिजॉन्टल रास्ता पार हो चुका है और हमें टाइम बताना है कि ऐसा कौन से टाइम पर होगा, तो इस फॉर्मूले से हम टाइम बता सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम यस सर। यस मैम। अब अगर हम बात करें y वाली डायरेक्शन की, तो y वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की भी एक वैल्यू होती है माइनस जी, और अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी वो को u साइन थीटा, उन दोनों को यहाँ पे पुट करा तो हमारे पास आया u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जिस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो x था, और तो वो था हमारे पास कैपिटल स्मॉल टी, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस y है। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस मैम मैम। तो यही टाइम हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टाइम पुट करा तो फर्स्ट टर्म में x अपॉन यू कॉस थीटा, और सेकंड वाली टर्म में x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में भी u है और डिनोमिनेटर में भी u, तो u से u कैंसिल हो गया, और Tan साइन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। फिर सेकंड वाली टर्म में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने किसी बॉडी को थ्रो किया है तो एंगल तो मैं एक ही बार दे सकती हूँ स्टार्टिंग वाला, यस सर। यस तो मैम। हो जाता है।
फिर जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी एक ही बार दे सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। यस सर। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए ये tan थीटा कांस्टेंट आएगा, u स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट आएगा, g भी कांस्टेंट आएगा, सिर्फ y और x बदलेंगे बाद में। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में a मेरा tan थीटा है, उसको x के साथ लिख दिया। सेकेंड टर्म में जो सारी टर्म थी उसको मैंने b लिख दिया कि g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस सारे कांस्टेंट को एक डब्बे में बंद करके b लिख दिया है। ये क्लियर है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये कैसी इक्वेशन है, कोई बता सकता है? Quadratic. क्वाड्रेटिक है, करेक्ट। क्वाड्रेटिक में कैसा ग्राफ होता है? मैम पैराबोला। मैं पैराबोला। पैराबोला हाइपरबोला। पैराबोला होता है। क्या क्या शेप होती है? कौन सी शेप बनी हुई है ये? पैराबोला पैराबोला बनी हुई है। कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा किसी ने? मैं पढ़ा है। मैं तो ये पैराबोला बन गया, ठीक है। तो अगर Yes, हमने yes. प्रूफ भी कर दिया मैथमेटिकली कि प्रोजेक्टाइल में हमें एक पैराबोला मिलता है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे मैंने साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही किया ना, ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा था, उसमें से cos निकाल के साइन के साथ लगा दिया, तो ये डिनोमिनेटर में आया 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g, और एक cos थीटा को साइड में अलग रखा हुआ है। अब ये जो टर्म आ गए डिनोमिनेटर में, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला था, तो इसकी जगह बस r पुट कर दिया, और ऊपर से जो साइन अपॉन कॉस था उसकी जगह tan थीटा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं x tan थीटा कॉमन लूं तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1 आ गया। सेकेंड वाली टर्म में एक x रह गया और रेंज रह गई। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये हमें बता सकता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस बताना है वो कितना है, जब पूरे मोशन की रेंज अगर मेरे को पता हो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता हो। कि अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैंने 30 डिग्री पे फेंका है, हॉरिजॉन्टल जब मेरा 10 मीटर था, तो बताओ कि हाइट कितनी थी जब मेरे पास रेंज गिवन है 50। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम। आप यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे है a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap। हमें बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब y और x के बीच में रिलेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Confirm। तो y और x के बीच में रिलेशन के लिए यहाँ पे तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो है I कैप प्लस 2j कैप। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 1. 1 गिवन है, और y डायरेक्शन में 2। 2 I के साथ लगा हुआ है वो x के लिए है, और जो y के साथ लगा हुआ है वो y वाले के लिए, Bye. j के साथ, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटीज तो आ गई। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब मैंने बोला था y और x के बीच में एक रिलेशन आएगा, वो पता लगाना है। तो अगर मैं x वाली इक्वेशन लिखूं तो वो होती थी ut, यही होती थी, एक्सेलरेशन 0 हो जाता था। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो अब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो तो 1 है, तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू t। अब क्या करते हैं, y वाली इक्वेशन देखते हैं। तो y में होता था uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे uy की वैल्यू 2 है, और t की जगह मैं x पुट कर सकती हूँ। Yes, ma'am. तो Yes, t ma'am. यहाँ पे x पुट कर देते हैं, माइनस g की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 5x स्क्वेयर। तो x और y में रिलेशन आ गया कि अगर हम x को बदल रहे हैं तो y कितना बदलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। Okay.
अब यहाँ पे है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3060 एंड 2y इक्वल्स टू 9060 माइनस 9.8 t स्क्वायर। हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये x और y हमें डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे एक तरीके से इक्वेशंस बना के, और हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो कौन सी चीजें जो दो पार्ट में टूट रही थी अभी तक? क्या वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी थी? वेलोसिटी। वेलोसिटी थी ना, थी। कि हमारे पास इनिशियल एंगल होता था थीटा, और एक हो जाती थी यू एक्स और एक हो जाती थी यू वाई। U- अब यहाँ पे ना यू एक्स है ना यू वाई है, बट दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? मैम बी मल्टीप्लाई टी। हाँ, मैम डी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अच्छा वो यहाँ पे देखो अंशुल, वो फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब कांस्टेंट होती है चीजें। यहाँ पे टाइम का फैक्टर लगा हुआ है ना, 36 इंटू टी। तो जब टाइम आता है तो हमें कैलकुलस यूज करना पड़ता है ना, डेरिवेटिव। भूल गए सब यस लोग मैम। यस मैम। कि वी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी dx टी। upon dt। करेक्ट। अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू है 3060, तो वी एक्स की क्या वैल्यू आएगी? मैम 36। 36 आ जाएगी। टी का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही हमारे पास जो y डायरेक्शन है उसमें बोला है 9060, एक सेकेंड, हाँ 9060 माइनस 9.8 टी स्क्वायर। तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड से 2 इंटू वी वाई आएगा। ये समझ आ रहा है सबको? डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ वाई लिख दिया मैंने। Yes, ma'am. राइट साइड जब करेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1, सेकेंड वाली 19.60। करेक्ट 19.6 इंटू टी। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो वो कौन से टाइम के लिए होता है? किस टाइम पे हम फेंकते किसी बॉडी को? 0। 0 पे। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो ये वेलोसिटीज इनिशियल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे निकालू 2 इंटू यू वाई, तो 0 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म तो गायब हो गई। यहां से मेरे पास y डायरेक्शन में आ गया 48, और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी में तो टाइम पुट ही नहीं कर सकते, तो 36। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैं आपने Yes, ma'am। शुरू में क्या रिलेशन बताई थी वेलोसिटी और डिस्टेंस में मैम, क्या बोल रहे वो हो? बता दे। क्या बोल रहे हो फिर? मैं आपने रिलेशन बताई थी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ना, हाँ तो अच्छा, वो बता वो मैं कह रही थी कि वेलोसिटी होता है dx बाई dt। ये तभी हो सकता है जब, जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 36t है। अगर सिर्फ 36 मीटर होता तो नहीं लिखती मैं, बट 36 यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रही है, तब हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। यस मैम। क्लियर है अंशुल? यस मैम। ओके। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज आ गई, एक x वाली वो है हमारे पास 36, y वाली है 48। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल देखूं तो मैं tan थीटा तो इजीली निकाल सकती हूँ। tan यस थीटा मैम। कितना आएगा? y अपॉन x। हाँ, y अपॉन x। y अपॉन एक्स। 48 अपॉन 36 4/3 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस कितना होगा? 5। 5। 5. जाएगा। तो अब देखो आंसर सारा साइन थीटा में, इसलिए हाइपोटेनस निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास थीटा है, तो साइन थीटा क्या आएगा? मैं p बाय x 4/5। 4/5 हो जाएगा। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स पहला ऑप्शन। 4/5। क्लियर है सबको ये? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am। लावण्य आप कुछ बोल रहे थे? No, ma'am। तो ऐसे हम लोग जो भी आंसर, आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि अगर tan थीटा होता तो हाइपोटेनस निकालना ही नहीं था, डायरेक्ट आ जाता। पर वो नहीं किया तो Yes, साइन sir. निकालना। अंशुल आपने टेस्ट दिया था? यस मैम। मार्क्स तो नहीं शेयर करे?
मैं कम आए थे बहुत तो। कोई बात नहीं, कम तो बहुत, तो क्या है, रोहन ने देखो ब्रॉडकास्ट कर दिए मार्क्स सारे। यस मैम। पेपर टफ था, इतना इजी नहीं था। कोई बात नहीं, जितने भी आए सबने अटेंड किया तो ठीक है। अभी और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सारे फॉर्म, कल नहीं मतलब परसों, सारे फॉर्मूलेज यहाँ तक याद करके आना। मैं सबसे पूछूंगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अभी कुछ चल रहा है क्या स्कूल में? आज अटेंडेंस बहुत कम थी। मैम आज छुट्टी थी। स्कूल में छुट्टी। छुट्टियां चल रही है तो सब घूम रहे छुट्टी में। हाँ, छुट्टी नहीं थी, ठीक। स्कूल में बुलाए थे ना बस। अच्छा, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। यस मैम। गुड नाइट गुड मैम। नाइट मैम।